मेरे को बस दिक्कत वहाँ पे आती है, चाहे हिमालयन हो चाहे कोई और भी बाइक हो, कोई सी बाइक हो, कि जब प्यार तो होता है, जो मैंने बोला भी है, अपनी बाइक से कोई से भी उससे प्यार तो हो जाता है, पर वो जो प्यार होता है ना, वो कभी कभी अंधा प्यार होने लगता है। दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और जो मेरे पिछले दो वीडियोस थे, एक था डोमिनोर वर्सेस हिमालयन और एक था एक्सपल्स वर्सेस हिमालयन, उसमें मैंने काफ़ी हद तक आपको बताया था कि अगर आप दोनों कंफ्यूज हो, दिल और दिमाग की लड़ाई है, तो इन दोनों बाइक्स में, इन दोनों जो वीडियोज़ हैं कि आपकी कौन सी बाइक आप ले सकते हो, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं, वो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी थी। पर कहीं ना कहीं मैंने कुछ कमेंट्स में और कुछ लोगों के जो इनपुट्स आए, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी थी, खासतौर से एक्सपल्स वर्सेस हिमालयन में, कि सर आपने कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करा, जिसमें से एक था वेट, दूसरा था रिलायबिलिटी और तीसरा था मेंटेनेंस और सर्विस सेंटर्स। इन बारे में आपने बात नहीं करी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं अगर आपको ऐसा चाहिए तो। और ख़ास तौर से रिलायबिलिटी को लेके और मेंटेनेंस को लेके और इवन वेट को लेके काफ़ी हद तक जो थे वो ये था कि हिमालयन में ये तीनों चीज़ें ही नहीं हैं आई थिंक, और जो एक्सपल्स है वो इन तीनों चीज़ों में ही बेटर है। बेटर और नॉन बेटर की मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सेगमेंट एक हद तक अलग हो जाता है, क्योंकि प्राइस में बहुत अंतर है। 1,00,000 रुपये का अंतर है, ऑलमोस्ट एक्सपल्स से डबल द कॉस्ट है हिमालयन। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस है, इससे काफ़ी चीज़ें में फ़र्क आ जाता है। कैसे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेट की। कुछ लोगों ने बोला कि सर, जो मेरे को भी लगता है कि भाई 45 किलो 45 केजीज़ का अंतर है हिमालयन और एक्सपल्स में। और जो पावर जो हिमालयन में ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है एक्सपल्स में, क्योंकि उसका वेट कम है। देखो, वेट कम होने से एक्सपल्स में ये फ़ायदा है कि वो सिटी ट्रैफिक में और इधर इधर उसको मैन्यूवर करने में आपको ज़्यादा आसान होगा, नो डाउट अबाउट इट, एक्सपल्स। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि अगर वो गिर जाएगी तो एक्सपल्स को उठाना आसान है, क्योंकि हिमालयन भारी होती है बाइक। अब इस पॉइंट में तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर ये वाली प्रायोरिटी आपकी टॉप मोस्ट है, तो फिर अगर आप स्प्लेंडर लोगे तो वो 40 किलो और इससे कम है, और उसके बाद अगर आप मोपेड लोगे, स्कूटी लोगे तो वो उससे भी कम है, तो वो उठानी और भी आसान होगी। देखो, व्हेन यू गो अप ना, जब आप धीरे धीरे ऊपर जाते हो, कुछ चीज़ें तो उसके साथ आती हैं। अब जैसे हिमालयन हैवी है, पर वो हैवी ऐसी फ्री में नहीं मिल रही है आपको हैवी, उसमें आपको ज़्यादा पावर मिल रही है, ज़्यादा टॉर्की इंजन मिल रहा है आपको, जो एक्सपल्स से ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो वेट ऐसा है कि उसका कोई मतलब नहीं, उस वेट की वजह से आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। ये बात कि वेट से वो चीज़ बैलेंस हो जाती है, आई वोंट से कि वो बैलेंस हो जाती है, पर ये है कि हाँ, आपको अगर नॉर्मल, जैसे मैंने बोला, अगर आपको हाईवेज पे कम स्पीड पे नेचुरली 70-80 पे क्रूज़ करना है, तो एक्सपल्स ठीक है। आपको छोटी मोटी ऑफ रोडिंग करनी है, इवन अच्छी ऑफ रोडिंग भी करनी है, आप कर सकते हो। वही वाली बात स्प्लेंडर से भी कर सकते हो, किसी से भी कर लोगे, साइकिल से भी कर लोगे, पैदल कर लो, किसी से भी कर सकते हो। इट्स जस्ट कि मैं बार बार वो बोल रहा हूँ कि इससे आप ज़्यादा बेटर कर सकते हो। हिमालयन से आप नो डाउट बेटर कर सकते हो, क्योंकि उसका वो जो टॉर्क इंजन है वो आपको फ़ायदा देगा। क्यों? क्योंकि जब आपका, अब मैं इसको ना टेक्निकल में ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि हाई आरपीएम पे जब आपको टॉर्क मिलता है ना, तो आपको एक्सीलेटर ज़्यादा खोलना पड़ता है, और फिर जब उस टॉर्क को लेने के लिए आपकी बाइक की स्पीड बढ़ जाती है। या तो आप इतने प्रोफेशनल ऑफ रोडर हो कि आप हाई स्पीड पे ऑफ रोडिंग कर सकते हो, पथरीले रास्ते पे उछालते उछालते हाई स्पीड पे निकल जाओगे। हम वैसे हैं नहीं, हम तो क्या है भैया, ऑफ रोडिंग पे आगे 0 की स्पीड हो जाती है, फिर खड़े हो जाते हैं और फिर उसको पुल करने की कोशिश करते हैं। तो उस पर क्या है कि जब आप ऐसे 0 की स्पीड पे उसको पुल करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको ज़्यादा एक्सीलेटर देना पड़ेगा और इंजन तेज़ी से भागेगा। हिमालयन में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको जल्दी पावर मिल जाती है, वो पुश वाली पावर मिल जाती है। समझ रहे हो आप? काफ़ी हद तक मैंने आपको समझा दिया होगा। वेट का जो डिफरेंस है वो नो डाउट उसके फेवर में है, पर जिसमें ज़्यादा है उसमें और चीज़ें अच्छी हैं। अगर उसमें वो नहीं है तो उस वजह से उसमें और चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। पर अगर आपकी प्रायोरिटी यही है कि मेरे को ऐसी बाइक चाहिए जो वहाँ पे जाऊँगा, मैं गिराऊँगा और उसके बाद उसको मैं आसानी से उठा लूँ, तो फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट। वंस अगेन, जैसे मैंने पहले बोला कि दोनों बाइक्स में पैसों का बहुत अंतर है। जैसे जैसे आप महंगी बाइक लेते जाओगे, उसकी मेंटेनेंस महंगी होती चली जाएगी, पार्ट्स महंगे होते चले जाएंगे, नो डाउट, ठीक है। अब एक्सपल्स से भी सस्ती मेंटेनेंस वाली बाइक्स होंगी, हिमालयन से महंगी वाली मेंटेनेंस वाली बाइक भी होंगी, तो वो अंतर तो रहेगा ही।
तो वो कहते हैं ना कि जैसे आप फिर उसको मत कंपेयर कर लेना बजाज डोमिनार और रॉयल इनफील्ड वाले से। पर ये जो मैं आपको बोलने वाला हूँ ये बहुत पहले से है कि भैया हाथी को ख़रीदना आसान है पर उसको पालना मुश्किल है। क्योंकि आपने ख़रीद तो लिया और जैसे महंगी बाइक आपने ले ली, पर जब वो मेंटेनेंस मांगती है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए दैट्स वाई पीपल समटाइम्स की ज़्यादा महंगी बाइक्स की तरफ नहीं जाना चाहते। उनको पता है कि वो एक बार लोन लेके या किसी तरह बाइक तो ले लेंगे पर उसकी मेंटेनेंस और उसके पार्ट्स और एवरीथिंग बहुत महंगे होते हैं, तो उसका खर्चा रेगुलरली चलता रहता है, इंश्योरेंस से लेके एवरीथिंग। तो मेंटेनेंस के बारे में बात में मैंने आपको ये बता दिया। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि भाई एक्सपल्स का जो चेन सेट है वो मानो XYZ 10,000 किलोमीटर चलता है तो हिमालयन का 7-8 हज़ार चलता होगा। ये सब थोड़े अंतर आ जाएंगे और वो महंगे भी होते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया क्यों महंगे होते हैं। तो थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस में डिफरेंस आएगा ही और नेचुरली वो महंगी बाइक है, ठीक है। उसके बाद तीसरा मेंटेनेंस के साथ ही आ जाता है सर्विस सेंटर। अब सर्विस सेंटर में एक चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग जो निकल कर आई कि सर्विस सेंटर आपको पता है कि स्पीति में काजा में रॉयल इनफील्ड का सर्विस सेंटर और लेह में है सर्विस सेंटर। पर इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि वहाँ पे दोनों जगह हीरो का नहीं है। जो मेरे को लग रहा था कि हीरो तो हो गई, पर हीरो का नहीं है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने चेक किया। तो दैट इज़ लाइक सी सर्विस सेंटर्स मेरे हिसाब से तो उसके ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में भी हैं। बाकी शहरों वहरों में तो सब जगह हीरो, सब जगह रॉयल इनफील्ड, सब जगह। पर वो बात अलग है कि हीरो की बाइक्स इतनी सिंपल होती हैं, इवन ये सारी बाइक्स इतनी सिंपल है कि बहुत सारे वहाँ पे लोकल मैकेनिक्स होते हैं जो इन सब चीज़ों को सही कर देते हैं। बात आ जाती है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कि वहाँ पे ऑथराइज अगर सर्विस सेंटर नहीं है तो ऐसा कोई पार्ट ख़राब हो जाए वो मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद आ जाता है जो थर्ड पॉइंट है वो है रिलायबिलिटी। जो मैं इससे पहले अगर मैं बोलूँ कि ऐसी बाइक लेनी क्यों है कि जो बार बार सर्विस सेंटर जाए, ऐसी बाइक लो ना जो सर्विस सेंटर जाए ना। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है रिलायबिलिटी, कितनी रिलायबल है। देखो अब ये थोड़ा सा मेरे को एलैबोरेट करना पड़ेगा। उसका रीज़न है कि हिमालयन ना सोशल मीडिया में काफ़ी आपने देखे होंगे वीडियोस, मैंने भी देखे, इवन मैंने बाइक्स रियल एग्जांपल्स भी देखे कि लोगों को हिमालयन से दिक्कत हो रही है। और हिमालयन के फ़नी फोटोज़ सोशल मीडिया बहुत फैले हैं कि आगे का हैंडल अलग हो गया, बॉडी अलग हो गई, ये अलग हो गया, वो टूट गया, ये टूट गया, सब कुछ टूट गया। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो हिमालयन बहुत सारे नंबर्स में है ऑलरेडी, वो 2016 से बिक रही है, 2015-2016 से हिमालयन बिक रही है। और ऐसे एरियाज़ में लद्दाख, स्पीति ऐसे एरियाज़ के लिए ही बनी थी, तो वहाँ सबसे पहले वो वहाँ पे गई और सबसे ज़्यादा वहाँ पे टेस्ट हो रही है वो बाइक। और वहाँ पे वो रेंट पे भी दी जाती है। और रेंट में तो आपको पता ही है लोग कैसे चलाते हैं। मेरे बाप की तो है नहीं भाई साहब, इससे तो रौन दूंगा, पूरे पैसे वसूल कर दूंगा, एक एक पैसा वसूल कर दूंगा। टंकी में वापस पेट्रोल भी उतना ही छोड़ना है जितना लिया था, उससे 10-15 ml कम ही होना चाहिए, तो वो तो अपने ऐसे चलाते हैं बाइक को। प्लस जिसकी बाइक होती है जो किराए पे दे रहा है वो भी कुछ होते हैं अलग, पर कुछ ये होते हैं कि भाई बाइक से मैक्सिमम पैसा मेरे को वसूलना है, इससे बार बार खर्चा करता रहूँगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। सो उस वजह से मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाती है। प्लस उसको चलाने वाले ऐसे चलाते हैं कि बस पूछो मत। तो जो लॉस होता है वो बाइक का होता है। तो जो बाइक में दिक्कतें, मानो एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 1 साल में आने वाली होती हैं वो 6 महीने में आ जाती हैं। और फिर जब वो बार बार आती हैं तो लोगों को लगता है कि तो बाइक ही ख़राब है। मैं कहीं ना हिमालयन को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज। दिक्कतें हैं उस बाइक में, पर उस दिक्कतों को इतने तरीके से जो आती हैं मार्केट में उसके रीजंस बहुत सारे हैं। प्लस इतने सारे जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो वहाँ पे इतना जाते हैं, बाइक्स को इनको चलाते हैं और फिर वो पुटअप करते हैं आउट इन फोटोज़ को, वीडियोज़ को। कुछ लोग मसाला लगा के करते हैं, कुछ लोग बिना मसाला करते हैं। तो उस वजह से बहुत सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन वहाँ से आती है ऐसी जगहों से, और वो है भी वहाँ पर बहुत सारी। एक्सपल्स आई थिंक 2019 में तो लॉन्च हुई थी, उसके बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहे हैं। अब वहाँ पे थोड़ी बहुत पहुँचने लगी हैं, तो वो वहाँ जाएंगे, उसके रिव्यूज़ आएंगे, फिर वो सोशल मीडिया पे फैलेंगे। सो अगर 10,000 हिमालयन है वहाँ पे और उसमें 100 में दिक्कत आ रही है, और वहाँ पे अगर 1,000 एक्सपल्स हैं तो उसकी 10 की दिक्कत और उसकी 100 की दिक्कत ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि नंबर्स का गेम है। वो 1,000 है, वो 10,000 है, तो उनकी 100 ऐसे 100 बाइकों में प्रॉब्लम है, इसमें तो सिर्फ 10 बाइकों में प्रॉब्लम है। पर भाई ये सिर्फ 1,000 ही थी वहाँ पे, वो वहाँ पे 10,000 है। पर हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी जो हिमालयन से सीरियसली परेशान है, उसकी दिक्कतों से, ये दिक्कत से, बैटरी में दिक्कत है, उसके कूल सेट में दिक्कत है, उसके चेन सेट में दिक्कत है, उसके फलाने में दिक्कत है। मैं भी जानता हूँ कुछ लोग, पर मैं बहुत कुछ लोगों को जानता हूँ। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उससे बहुत खुश भी हैं। मेरे को बस दिक्कत वहाँ पे आती है
चाहे हिमालयन हो, चाहे कोई और भी बाइक हो, कोई सी बाइक हो, कि जब प्यार तो होता है, जो मैंने बोला भी है, अपनी बाइक से कोई सी भी उससे प्यार तो हो ही जाता है, पर वो जो प्यार होता है ना, वो कभी कभी अंधा प्यार होने लगता है, चाहे कोई सी भी बाइक हो। मैं सिर्फ हिमालयन की बात नहीं कर रहा, चाहे डोमिनार हो, चाहे एक्सपल्स हो, चाहे मेरी वर्सेस हो, चाहे टाइगर हो, चाहे BMW हो, चाहे कोई भी हो। लोगों क्या होता है कि अपनी बाइक की जो दिक्कतें होती हैं ना, वो उसको ऐसे डिफेंसिव हो जाते हैं और डिफेंसिव के साथ एग्रेसिव हो जाते हैं। उनको ना अपनी बाइक की दिक्कतें सुन ही नहीं सकते हैं। अगर आप उनको बताओगे उनकी बाइक में दिक्कतें हैं, तो वो अपनी बाइक की दिक्कत छोड़ के आपकी बाइक की 100 दिक्कतें आपको बताने लगेंगे। दे कांट टॉक, दे कांट डिस्कस, मतलब वो ये मानने को तैयार नहीं उनकी बाइकों में दिक्कत है। जो मेरे को लगता है कभी कभी कि इश्यूज़ हैं, लोगों को क्या दिक्कत है, बाइक में दिक्कत है, कोई बात नहीं, पर इस बाइक में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जिस वजह से मैं इस बाइक को यूज़ करता हूँ और मैं खुश हूँ। हाँ, कुछ दिक्कतें हैं जिसको मैं साथ लेके जाता हूँ। मेरे दोस्त हैं यार, मेरे दोस्तों में मेरे को बहुत सारी अच्छी चीज़ें लगती हैं, पर उन दोस्तों में मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें भी लगती हैं, गुस्सा आता है कि मैं बस घूंसा लगा दूँ मुँह पे। बस का मतलब यह है कि दोस्ती टूट जाती है। इस जस्ट उसमें कुछ दिक्कतें हैं जिनके बारे में हैं हमारे साथ, और कुछ अच्छाई हैं। बाइक सारी अच्छी हैं, बाइकों से प्यार हो ही जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, रखो उनको अच्छे से, मेंटेन करो उनको अच्छे से, और अपनी प्रायोरिटी समझो कि आपको अपनी बाइक से चाहिए क्या। अगर आपके पास लाख रुपए हैं और आपको ऐसी बाइक चाहिए जो मेरी ऑफ रोडिंग वाली लुक वाली मेरे को बाइक चाहिए, तो आप एक्सपल्स लो ना। पर आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आपके सोच रहे हो कि यार मैं 2 लाख खर्च करूं या फिर मैं 1 लाख में खुश हो जाऊं, तो ये वीडियोस में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको समझो। आपको हल्की बाइक ही चाहिए, मेरे को ऐसी बाइक चाहिए कि भैया कहीं भी गिर जाए मैं उसको उठा लूँ, तो नेचुरली आप हल्की बाइक लो। आपको पावर से कुछ लेना देना नहीं, आपको लुक से कुछ लेना देना नहीं, आपको कुछ नहीं। मेरे को ऐसी बाइक लेनी चाहिए, बस बाइक हो, और मैंने तो स्प्लेंडर ले लो, एवरेज भी बढ़िया देगी, कोई टेंशन नहीं। गई है स्प्लेंडर, बहुत गई है लद्दाख। ठीक है, तो मैंने ये 3 पॉइंट आपको डिस्कस करा दिए हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है, और बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जो भी डिसाइड करो, इट्स योर चॉइस, यू नो। एंड या वेट, maintenance and service center, and reliability. Okay, till next video, do whatever you want to do, guys. Have fun, enjoy, bye bye, take care.